हे फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मॉडिफायर्स के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होती है मॉडिफायर्स, क्यों हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं और क्या क्या ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो कि सिर्फ क्लास के लिए यूज होते हैं और क्या क्या ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो कि सिर्फ इनर क्लास के लिए यूज करी जाती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पार्ट 2, यानी कि हम पढ़ेंगे आज पब्लिक मॉडिफायर्स क्या होते हैं और डिफॉल्ट मॉडिफायर्स क्या होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्लास लेवल मॉडिफायर्स है। ठीक है, क्लास लेवल मॉडिफायर्स। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं क्लास लेवल मॉडिफायर्स में बता दूं कि जो मॉडिफायर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप में यूज़ करी जाती है, यानी कि क्लास में किस तरह की मॉडिफायर यूज़ करी जाती है, मेथड्स में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। इससे मॉडिफायर्स को डिफरेंट टाइप में यूज़ करी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है क्लास लेवल मॉडिफायर्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड लेवल मॉडिफायर्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेस लेवल मॉडिफायर्स, यानी कि क्लास में किस तरह की मॉडिफायर यूज़ करी जाती है, मेथड्स में किस तरह की मॉडिफायर्स यूज़ करी जाती है और इंटरफेस में किस तरह की मॉडिफायर्स यूज़ करी जाती है। तो ये है हमारा क्लास लेवल मॉडिफायर्स के बारे में लेक्चर। तो जो पहला जो मॉडिफायर्स यूज़ करी जाती है वो हमारा पब्लिक मॉडिफायर और दूसरा हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया था प्रीवियस लेक्चर में। बेसिकली डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या होते हैं और पब्लिक मॉडिफायर क्या होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होती है, मतलब मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट। ठीक है, जो क्लास है उसका नाम है टेस्ट। तो हमारे क्लास की बॉडी सिंपल है, इतना तक मान लो क्लास मैंने क्रिएट करा, यह क्लास की नाम है टेस्ट और हम क्लास की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो भी क्लास की मॉडिफायर यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। मतलब ऐसे मान लो कि क्लास से पहले कोई एक मॉडिफायर है जो कि हिडन है, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। अगर मैं बात करूँ पब्लिक मॉडिफायर क्या होते हैं, तो मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट। ठीक है, दोनों क्लास अलग अलग हैं, कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्लास टेस्ट, फिर यहाँ पर मैंने करा क्लास की बॉडी को क्रिएट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले। तो सिंपल है, यहाँ पर क्लास की बॉडी मैंने क्रिएट करा, यहाँ पर कुछ कोड मैंने डिफाइन करी क्लास के लिए, तो सिंपल है। तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक, तो ये हमारा बन गया पब्लिक क्लास, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास। ठीक है, अगर क्लास की पहले कोई भी ऐसे मॉडिफायर यूज करी नहीं जाती तो हम कहेंगे इसको ये हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। सिंपल, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। अगर बात करें पब्लिक मॉडिफायर क्या कहता है, तो अगर क्लास से पहले हम कुछ भी डिफाइन करते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने पब्लिक डिफाइन करा, तो हमारा पब्लिक मॉडिफायर है। तो सिंपल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक मॉडिफायर के बारे में और डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के बारे में। तो सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर पहले होती क्या है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा है, ये बड़ा आसान सा भी है। तो बात करते हैं पहले डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या होती है। तो अगर बात करें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी क्लास है, ठीक है, तो इस क्लास की जो भी फंक्शनलिटी है वो सिर्फ हम करंट पैकेज में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मैंने एक पैकेज को डिफाइन करा जो कि है पैकेज पैक 1। ठीक है, हमेशा पैक 1 ही डिफाइन करते हैं, तो आज भी पैक 1 ही डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली पैकेज पैक 1, तो ये मेरे पैकेज का नाम है। यहाँ पर मैंने करा क्लास ए। मान लो कि एक पैकेज है जिसके अंदर मैंने कोई क्लास को क्रिएट करा जो कि क्लास है, फिर यहाँ पर क्लास की बॉडी। तो सिंपल है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो क्लास है हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। तो सिंपल है, अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो तो उसकी जो भी फंक्शनलिटी होगी सिर्फ हम उसको करंट पैकेज में ही यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा क्लास बी, ठीक है, तो क्लास बी की बॉडी यहाँ पर मैंने क्रिएट करा, तो यहाँ पर मैंने करा क्लास ए की ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने करा ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सिंपल, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर जो क्लास ए है उसकी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ए इक्वल टू न्यू ए। यहाँ पर जो ए हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। सिंपल है, तो ए इज अ ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। ठीक है, ए इज ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सिंपल है, ये जो ए है उसकी जगह में कुछ भी कर सकते हो, ए बी सी डी ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उसके नाम कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल है, ए इक्वल टू न्यू ए, जो हमारा स्मॉल है हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने करा ए इक्वल टू न्यू, यानी कि न्यू कीवर्ड की मदद से मैंने जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्या ये हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लास बी है ये हमारा पैक 1 पे और क्लास ए भी हमारा पैक 1 पे। तो जो रूल है ये कहता है कि जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है सिर्फ हम इसको करंट पैकेज में ही यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर्स कैन बी यूज्ड ओनली इन करंट पैकेज। ठीक है, कि सिर्फ हम करंट पैकेज में डिफ़ॉल्ट क्लास को डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ फिर से, सिर्फ हम क्लास के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि मेथड्स के लिए।
तो हम आगे पढ़ेंगे मेथड लेवल मॉडिफायर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास लेवल मॉडिफायर्स के बारे में। तो सिंपल है, तो जो डिफॉल्ट मॉडिफायर्स होते हैं, जो भी डिफॉल्ट क्लास होती है वो सिर्फ करंट पैकेज में यूज करी जाती है। तो यहाँ तक सिंपल है कि आपको पता चल चुका कि डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या होते हैं। तो अगर बात करें हम पब्लिक मॉडिफायर का, ठीक है, पब्लिक मॉडिफायर, तो चलिए देखते हैं पब्लिक क्या होती है। पब्लिक का मतलब होता है हर कोई देख सकता है। अगर मान लो आपको कोई फेसबुक में अकाउंट है, तो जब भी कोई भी एक नई फोटो या नई पोस्ट अपलोड करते हो, ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ एक फ़ोटो अपलोड करा, तो अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो इसको हर कोई देख सकता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ओनली फ्रेंड्स, यानी कि सिर्फ ही सिर्फ जितने लोग मेरे से जुड़े हुए, यानी कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो सिर्फ देख सकते हैं। तो अगर बात करें ओनली मी, तो ये जो पोस्ट है सिर्फ इसी को मैं ही देख सकता हूँ। तो बेसिकली जो पब्लिक का मतलब है, पब्लिक का मतलब ये हुआ इसको कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो सिंपल है, अगर बात करें पोस्ट का, तो ये जो पोस्ट है इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर ये पोस्ट पब्लिक है। तो सिंपल है, अगर आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आपको ये जरूर पता होगा कि पब्लिक पोस्ट क्या होती है, ओनली फ्रेंड्स क्या होते हैं, ओनली मी क्या होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें जावा में पब्लिक क्लास क्या होती है, सिंपल है, मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट, ठीक है, तो क्लास टेस्ट यहाँ पर मैंने क्रिएट करा, फिर क्लास की बॉडी। तो ये जो क्लास है ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेज को भी डिफाइन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम डिफ़ॉल्ट क्लास का यूज़ करें, पैकेज P1। आज हम P1 ही रख रहे हैं पैकेज का नाम। तो बेसिकली जो पैकेज P1 है इसमें क्लास है जो कि डिफ़ॉल्ट क्लास यानी कि क्लास टेस्ट। तो ये जो टेस्ट क्लास है इसको सिर्फ हम पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा पैकेज P2, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो पैकेज P2 में टेस्ट क्लास को एक्सेस करने के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेस्ट क्लास डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो हम सिर्फ उसको करंट पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो टेस्ट क्लास है ये सिर्फ P1 में ही अवेलेबल, यानी कि P1 में जो भी क्लासेस होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, सिर्फ P1 में इसको एक्सेस करी जा सकती है। अगर बात करें पैकेज P2 में, मैं चाहता हूँ पैकेज P2 में इसको एक्सेस करने के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो पैकेज P2 है ये अलग पैकेज है और पैकेज P1 अलग पैकेज है। जो रूल कहता है कि अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट क्लास को सिर्फ हम करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हम P1 में एक्सेस कर सकते हैं, हम P2 में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मान लो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पब्लिक क्लास टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट क्लास डिफ़ॉल्ट था वो बन के पब्लिक हो गया। तो अगर कोई भी क्लास पब्लिक हो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि P2 में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पैकेज P3 क्रिएट करा, पैकेज P3, तो इसको हम P3 में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने करा पैकेज P4, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, मेरे पास 4 पैकेज हैं, P1, P2, P3 और P4। P1 में क्लास है जो कि टेस्ट क्लास, मैं चाहता हूँ ये जो टेस्ट क्लास है इसको P2 भी एक्सेस करे, P3 और P4 भी एक्सेस करे, यानी कि पैकेज 2, पैकेज 3 और पैकेज 4 भी इसको एक्सेस करे। तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि जो क्लास हमारे पब्लिक क्लास है। अगर कोई भी क्लास पब्लिक हो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये एक रूल है। अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो तो हम इसको सिर्फ करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक था कि डिफ़ॉल्ट क्लास क्या होती है और पब्लिक क्लास क्या होती है। तो चलिए इसको एक बार कोडिंग में इंप्लीमेंट करके समझते हैं, बेसिकली हम इसको प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ और इसको पहले सेव करते हैं। सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, test.java, ठीक है। तो यहाँ पर जो test.java है हमारा फाइल का नाम है। तो यहाँ पर सिंपल क्लास को क्रिएट करते हैं, मैंने करा क्लास टेस्ट, ठीक है। तो एक को साफ साफ दिख रहा है हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो क्लास को मैं रखना चाहता हूँ पैकेज के अंदर जिसका नाम है पैकेज P1, ठीक है। पैकेज P1 हमारे पैकेज का नाम है, तो हमारा क्लास टेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ पैकेज P2 को क्रिएट करने के लिए ताकि उसके अंदर मैं दूसरी क्लास को इंप्लीमेंट कर सकूँ। यहाँ पर मैंने करा इसको सेव। जो फाइल का नाम हम रखना चाहता हूँ मैं example.java, ठीक है। तो ये हमारा जावा की फाइल का नाम है, सिंपल है। तो यहाँ पर पहले क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, और फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होनी चाहिए। तो फाइल का नाम एग्जाम्पल और क्लास का नाम रखते हैं एग्जाम्पल, क्लास एग्जाम्पल, क्लास की बॉडी। तो जो क्लास एग्जाम्पल है मैं इसको रखना चाहता हूँ पैकेज P2 में, ठीक है, पैकेज P2 में, सिंपल है। यहाँ पर सेमीकोलन ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चले। तो बेसिकली पैकेज P2 और पैकेज P1 क्रिएट हो चुके हैं जैसे हमने सोचा था, यानी कि पैकेज P1 में हमारा रहेगा टेस्ट क्लास और पैकेज P2 में हम रखेंगे एग्जाम्पल क्लास को। यहाँ तक सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करता हूँ इसको टेस्ट क्लास को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा मेन मेथड को डिफाइन, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम लोग करते हैं स्ट्रिंग की एरे ARGS, यानी कि ARGS के वेरिएबल के नाम में आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन मेथड यहाँ पर बनकर तैयार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मेन मेथड की बॉडी और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की बॉडी। तो यहाँ तक सिंपल है। तो फिर हम जाते हैं example.java की क्लास में। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड को क्रिएट करा जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर इसका नाम रखते हैं M1, यानी कि मेथड 1, ठीक है। यहाँ पर मेथड की बॉडी क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पर कुछ हम स्टेटमेंट को लिख आउट डॉट प्रिंट एलन, ताकि कोई भी एक स्टेटमेंट हो जो कि प्रिंट हो जाए कंसोल पे। सिंपल है। तो यहाँ पर हम करते हैं दिस इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल क्लास। ठीक है, एग्जाम्पल क्लास। मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम्पल की क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट क्लास में कैसे अवेलेबल होगा। सिंपल है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1, तो जो m1 हमारा है मेथड के नाम है, तो यहाँ पर कर देते हैं m1 नेम ऑफ मेथड। ठीक है, नेम ऑफ मेथड कि जो मेथड का नाम है हमारा m1 है। सिंपल है। अगर बात करें वॉइड का, तो वॉइड का मतलब है रिटर्न टाइप इसका कोई भी नहीं है, यानी कि वॉइड इसका रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप इस जो मेथड इसका कोई रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो अगर बात करें स्टैटिक का, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मेन मेथड है टेस्ट क्लास में, हम इसको जो मेथड है हम इसको यहीं पर एक्सेस करेंगे। तो मेन मेथड हमारा स्टैटिक एरिया, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक यहाँ पर स्टैटिक साफ साफ दिख रहा है कि जो मेन मेथड में स्टैटिक एरिया है, तो स्टैटिक एरिया से अगर कोई भी चीज़ को हम एक्सेस कर रहे हैं, अगर कोई मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो मेथड स्टैटिक होना चाहिए। तो बेसिकली इसलिए मैं इसको स्टैटिक बनाया। अगर बात करें पब्लिक का, तो ये हमारा एक मेथड लेवल मॉडिफायर, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मेथड लेवल मॉडिफायर्स क्या होती है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो हम आगे बात करें पब्लिक क्या होती है, इसको हम पब्लिक क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ तक सिंपल है। तो अभी जो भी मेथड है मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ टेस्ट क्लास में, तो क्या करूँगा यहाँ पर मैं, तो पहली बात तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। मैं करता हूँ इंपोर्ट, हमेशा पैकेज को इंपोर्ट करी जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से इंपोर्ट स्टेटमेंट को आप जावा में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट पैकेज का नाम है P2, फिर डॉट क्लास का नाम हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जो P2 है हमारे पैकेज का नाम है, पैकेज में क्लास अवेलेबल जो कि एग्जाम्पल क्लास, जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं टेस्ट क्लास में एग्जाम्पल नाम की जो क्लास है उसको मैं यूज कर सकूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल जो क्लास है वो इंपोर्ट हो चुका है, यानी कि जो एग्जाम्पल क्लास है वो पूरी तरह से टेस्ट क्लास में आ चुका है। हम क्या करें, एग्जाम्पल ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने करा ई डॉट m1। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो ई हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है उसकी मदद से मैं m1 नाम के मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है। इस प्रोग्राम का मोटिव ये है कि जो क्लास हमारा एग्जाम्पल जो क्लास है ये अवेलेबल है पैकेज P2 में, जो टेस्ट क्लास है अवेलेबल है पैकेज P1 में। यहाँ तो सिंपल है। तो मैं चाहता हूँ ये जो एग्जाम्पल क्लास की जो फंक्शनैलिटी है इसको टेस्ट क्लास में इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल की क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी होगा उसको टेस्ट क्लास एक्सेस कर पाए। तो सिंपल है। तो ये था हमारा मोटिव। तो यहाँ पर मैंने इसलिए करा पैकेज P1, फिर उसके अंदर मैंने इंपोर्ट करा P2 को, P2 यानी कि पैकेज P2 को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा। फिर उसके बाद एक क्लास क्रिएट करा जिसका नाम है टेस्ट क्लास। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन मेथड, फिर उसके बाद हमने क्या करा, एग्जाम्पल क्लास जो था जो कि अवेलेबल था P2 में, तो यहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। फिर जो भी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है उसकी मदद से मैंने m1 को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो टेस्ट क्लास हमारा है डिफ़ॉल्ट क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक क्लास नहीं है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। ठीक है, तो अगर बात करें एग्जाम्पल क्लास की, तो ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है। दोनों की दोनों क्लास डिफ़ॉल्ट हैं। अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो, हम सिर्फ ही सिर्फ उसको करंट पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल क्लास है इसको सिर्फ हम करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करें टेस्ट क्लास का, तो सिर्फ इसको हम करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि P1 में सिर्फ हम टेस्ट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो हालांकि हमको दिख रहा है कि इस प्रोग्राम में जो है एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लास पब्लिक नहीं है, दोनों की दोनों क्लास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हैं। अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो, हमको पता है कि सिर्फ हम इसको करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड करेगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पर एरर क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करा, सेव करने के बाद हम CMD ओपन करते हैं। तो CMD ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं। मैंने कहा जावा सी -d, फिर डॉट, फिर क्या करते हैं एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो एग्जाम्पल डॉट जावा है वो इंडिविजुअल यहाँ पर रन हो रहा है। तो देखते हैं क्या एरर आ रहा है। मैंने कहा जावा सी -d, फिर डॉट टेस्ट डॉट जावा, यहाँ पर एरर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक एरर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हमने जो सेमीकोलन होता है इसको हमने यहाँ पर यूज नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पर एरर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। तो सिंपल यहाँ पर सेमीकोलन में यूज करा। तो फिर इसको एक बार फिर से सेव कर, तो अभी करते हैं जावा सी -d एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा सी -d टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि जो पैकेज P2 है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि पैकेज P2 कहाँ पर है इसको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट पे एक एरर शो कर रहा है। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल क्लास है वो कहाँ से आया, किस तरह की क्लास है हमको नहीं पता। तो यहाँ पर
एरर शो करे जो कि कैंट फाइंड सिंबल। फिर उसके बाद यहाँ पर कैन फाइंड सिंबल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल एरर था यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी शो कर रहा है ये वाला एग्जाम्पल कहाँ से आया। इस तरह से यहाँ पर 3 एरर यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल क्लास था वो डिफ़ॉल्ट क्लास था, यानी कि जो एग्जाम्पल क्लास था हम इसको सिर्फ करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सेस करें टेस्ट क्लास में जो कि आउटसाइड ऑफ पैकेज है, तो इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरर शो कर रहे हैं इसको रिजोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको पब्लिक क्लास। तो चलिए इस जो एग्जाम्पल क्लास है इसको पहले पब्लिक बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या एरर शो कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एग्जाम्पल क्लास है डिफ़ॉल्ट क्लास है, तो सिर्फ हम इसको पैकेज P2 में ही एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि हम पैकेज P1 में एक्सेस करें तो इसलिए हम पर एरर शो करा। तो बेसिकली इसको हम पब्लिक क्लास बनाते हैं, मैंने करा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, तो सिंपल है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्लास हटा के हम इसको कर देते हैं पब्लिक क्लास। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आराम से चल जाएगा। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो दोनों के दोनों क्लास सेव हो गए, लेकिन जो टेस्ट क्लास है अभी डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जो एग्जाम्पल क्लास है हमारा पब्लिक है। तो एक क्लास पब्लिक है, दूसरी क्लास हमारा डिफ़ॉल्ट है। देखते हैं चल रहा है कि नहीं, चलना तो चाहिए। javac-d example.java बिल्कुल चल रहा है। javac-d.test.java यहाँ पर ये भी कंपाइल हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन जब हम कंपाइल कर रहे थे बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट क्लास तो यहाँ पर एरर शो कर रहा था, पैकेज P2 डज नॉट एग्जिस्ट जो भी वगैरह वगैरह है यहाँ पर शो कर रहा था। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं करा java p1.test, ठीक है। तो जो टेस्ट क्लास है वो हमारा अवेलेबल है P1 नाम की पैकेज में। तो हम टेस्ट क्लास को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मेन मेथड है हमारा टेस्ट क्लास में, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम किस तरह से पैकेज को कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो बेसिकली java p1.test देखते हैं कि जो आउटपुट है शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल शो हो रहा है दिस इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल क्लास, यानी कि जो एग्जाम्पल क्लास की स्टेटमेंट है वो यहाँ पर टेस्ट क्लास में विजिबल हो रहा है। तो एक बात और मैंने आपको बताना भूल गया। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो जो टेस्ट क्लास हमारा है, यहाँ पर जो टेस्ट क्लास हमारा डिफ़ॉल्ट है, लेकिन जो एग्जाम्पल क्लास हमारा पब्लिक है। एग्जाम्पल क्लास इसलिए पब्लिक है क्योंकि हम एग्जाम्पल क्लास को यूज़ कर रहे थे दूसरी पैकेज में। तो जो भी क्लास को हम दूसरी पैकेज में यूज़ करेंगे वो हमारे पब्लिक क्लास होना चाहिए। तो बेसिकली हम एग्जाम्पल क्लास को टेस्ट क्लास में यानी कि पैकेज P1 में एक्सेस कर रहे थे, यानी कि जो एग्जाम्पल क्लास था वो P2 में अवेलेबल था, हम इसको यूज़ कर रहे थे P1 पे। तो बेसिकली जो भी एग्जाम्पल क्लास है वो दूसरी क्लास का है, लेकिन हम उसको हमारी पैकेज में यूज़ कर रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल क्लास है इसको इसलिए मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया, लेकिन जो टेस्ट क्लास है वो अभी भी डिफ़ॉल्ट है, इसलिए एरर नहीं आ रहा, क्योंकि जो टेस्ट क्लास है उसको हम कहीं भी नहीं यूज़ कर रहे हो, अपनी करंट पैकेज में यूज़ करी जा रही है। आप चाहो तो इसको पब्लिक ही कर सकते हो, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। पब्लिक क्लास टेस्ट, यहाँ पर पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। तो यहाँ तक हमने सीखा कि जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, तो जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है कैन ओनली बी यूज्ड इन करंट पैकेज, ठीक है। कि जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है सिर्फ करंट पैकेज में यूज करी जा सकती है। अगर बात करें पब्लिक मॉडिफायर का, तो पब्लिक मॉडिफायर कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। हम कहीं से भी पब्लिक मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर का, तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर को सिर्फ हम करंट पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आज का प्रोग्राम को बताने के लिए किस तरह से डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर पब्लिक मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं हमारी प्रोग्राम में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।